प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव उत्थेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखाचाराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। तुलसी माता का ध्यान कर लें। सुगंधवल्ली सतवत जाते सुवर्ण चंपात कुलोद्भवानी ग्रहण देवे समयर्पिताने प्रभो हरे श्री तुलसी दलाने वृंदारण्यै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भोग लगाएं। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यायासी तंत्रशिवं शेषणोर्ध्योः समवर्ता पृथिव्यां भूमृथा सोत्रथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यम आचमनीयम जलम समर्पयामि। दक्षिणा भेंट करें 2 जगह। ओम जततंजतपरादानं जत्पूर्धंजाश्च दक्षिणाः तदन् विश्वकर्मणः सर्वे विघ्नो दधता। दक्षिणाद्रव्यम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। एक बार जल छोड़ दें। आने पूजना श्री सुखाचर श्री वृंदारण्य प्रियम ताम नमः। हाथ में पना फूल चावल दे दें। पितृसुरों का सिर्फ ध्यान कर लें। पूजन हो चुका है। अपने पितरों का ध्यान करें। ओम प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्वजक्षत उग्रावह सन्तु वाहवो नादृखिया यथा सता वंश पितृदेवताभ्यो नमः। लाइए। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि संपूजयामि। नमस्करोमि। हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ से प्रार्थना करें। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरसुते चरणारविन्दं। श्री पुरुषोत्तम देवता प्रिय प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। भगवती का पूजन करें। इसके पश्चात व्यास जी महाराज का तिलक करेंगे। वंदन करें। पुष्प चढ़ा दें। तिलक कराएं ग्रंथ का। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अंबिकाय नमः। व्यास जी महाराज का पूजन करें। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। बोलिए भागवत भगवान की। बांके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। सभी लोग खड़े हो जाएं और पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन है आरती पुष्पांजलि तक खड़े रहेंगे। उसके बाद में आप लोग बैठकर पाठ करेंगे। अपने जो पाठ चल रहे हैं आपके वो पाठ करते रहें। खड़े हो जाएं। पाठ चलते रहेंगे। खड़े हो जाइए। आरती में सम्मिलित होगा। 5 मिनट के लिए विराम दे दो। कोई दिक्कत नहीं। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। आरार्तिक्यं संपूजयामि। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ओम चंद्रमा मनसोर्जादक्षक्षोः सौर्यो अजायत श्रोत्रद्वायश्च प्राणश्च मुख दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला नबी ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती भक्तों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। वेदांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला वेदांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सदग्रंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम आत्रोग्यादिवंदनम। आरती की थालियों को सामने रख दें। ओम लाइए इधर। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलि। सब लोग हाथ जोड़ लें। मन रूपी जो पुष्प है वो भागवत भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हाथ जोड़ें। ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः
हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यागजाद्विकरविरलसालपुष्पै बिल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरीः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणा परमेश्वरः। श्रीपुराणोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सब लोग जयकारा लगाएं। बोलिए भागवत भगवान के, राधा रानी सरकार के, काशी विश्वनाथ भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, प्रयागराज की जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण यथा स्थान पर विराजमान होकर के भगवान की मंगलमयी पावनमयी ज्ञान गंगा में गोते लगाएं, श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे। ये जूते बाहर खोल दें दादाजी, ये जूते बाहर खुलवा दें, जूते बाहर उतारता। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वस्तु श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सुरभि नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विना। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
कांति श्रुताम्रसतनिंदित सारदेन्दु यत्रैकतो विलसितां मस्तांग शोभा वृंदावने विकृतया मुनिगांग श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर प्रिय भूषित वामभाग नारायण प्रियमनंगमदापहार वाराणसी गुरुपतिं भजवे सुनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके समिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरौ क्लेश विकार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासै मेघने सब दामन को छाड़ कर मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार राधा हमारी माँ तो है पिता हमारे श्याम इन दोनों के चरणन में त्रिकोट कोट प्रणाम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्पतिं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधासुतं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगपानी जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की श्री हनुमंत बलवंत लाल की गंगा मैया की यमुना मैया की त्रिवेणी महासंगम की श्रीधराग प्रयाग जी महाराज की महाकुंभ की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की सब ब्रजवासिन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा। दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से सभी लोग नाम संकीर्तन करें। ताली हो जाती है।
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाओ और प्रेम से ताली बजाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणावणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी का बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए सर्वप्रथम बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना वो अपना अभ्यास मंत्र ग्रहण करें। तत्परांत मां भगवती के चरणों में कोट कोट वंदन प्रणाम, वो भी अपना अभ्यास मंत्र ग्रहण करें, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आय स्वासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, इन सभी देवों के चरणों में मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। तीर्थराज महाराज प्रयाग के चरणों में कोट कोट वंदन प्रणाम। त्रिवेणी संगम को प्रणाम, सभी साधु संतों को, सब ब्राह्मणों को, सभी को प्रणाम। शक्ति रूपी माताओं बहनों को प्रणाम। भगवान श्री राम के चरणों पर चलने वाले सिपाहियों को प्रणाम। और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को प्रेम से राधे राधे राधे। एक बार सब लोग मिलकर के राधे राधे बोले। राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। या फोन है मैं दे दिया। कथा के बीच में वार्तालाप न किया करें, दोस्त होता है। तो आज जो कथा चल रही है, इस कथा का द्वितीय दिवस हर्षवर्धन
मार्ग मोरी रोड सेक्टर 19 भागवत सेवा शिविर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस। कथा के आयोजक आदरणीय बाबूजी आरसी अग्रवाल जी, माता शोभा अग्रवाल जी, भैया रोहित अग्रवाल जी, गौरानी दिव्या अग्रवाल जी एवं समस्त अग्रवाल परिवार। अग्रवाल परिवार की ओर से एवं व्यासपीठ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार सबको राधे राधे। राधे राधे तो बोल दो। ये अम्मा ने चप्पल उतार दे पल्लंग को ने जाके ना पिक्चर देख रही है, सिनेमा हॉल में आई है। ये चप्पल उतरवा दे साइड में। तो श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस। धन्यवाद दूंगा इस माता को। जितना व्यासपीठ से तारीफ करें इस अग्रवाल परिवार की माता की उतनी कम से कम है बाबूजी की। लोगों का तो कहते हैं 56 इंच का सीना होता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं मैया को 56 से भी दूना है। 56 का भी दूना कर दो, जो कि एक में बुरा मत मानना। लोग तैयारी करते हैं दसों लोग मिल करके, और आज इस माता ने सबको जोड़ करके इस कथा का आयोजन तैयार करा दिया। अकेले भाई भतीजों को जोड़ करके, बेटी दामाद सबको, परिवार को जोड़ करके पूरा एकत्रित कर दिया। धन्यवाद दूंगा इस माता, एक बार ताली बजा। और नाम शोभा है तो शोभा तो शोभा ही है। तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं माता जी आपको, पूरे परिवार को, आपके जितने भी आगंतुक पधारे हैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। बोलो राधे राधे। बड़े भाग्य से ये भागवत की कथा सुनने को मिलती है। कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग से कहते हैं जी 84 लाख योनियों में से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कोई योनि है तो वो कौन सी है? मनुष्य देह। दुर्लभो मानसो देहो देनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। भगवान ने बड़ी कृपा की, जो हमें मनुष्य बनाया, जो हमें कथा सुनाने का अवसर मिला। आपको मनुष्य बनाया कथा सुनने के लिए। ये स्वतंत्र योनि है। मनुष्य आप दान कर सकते हो, दान करा सकते हो, कथा सुन सकते हो, कथा सुना सकते हो, सेवा कर सकते हो, सेवा करा सकते हो, है ना? मनुष्य की जगह कहीं पशु बना दिया जाता तो क्या करते? बोलो। खूंटी पर बंधे रहते, मालिक का इंतजार करते, कब पानी लेके आएगा, कब चारा लेके आएगा, कब हमारी व्यवस्था करेगा, क्यों बंधन में है। लेकिन मनुष्य देख आप जो स्वतंत्र हैं, यहाँ भी कथा सुन सकते हो, और भी किसी पंडाल में जाके कथा सुन सकते हो, संतों के दर्शन कर सकते हो, त्रिवेणी में आप स्नान कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, सेवा करा सकते हो। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो बड़भागी हैं आप लोग जो कुंभ के महाकुंभ के अवसर पर ये कथा हो रही है। इस कथा में आप लोग कथा में सब पधारे हैं। हाँ, 12 वर्ष के बाद में तो ये कुंभ लगता ही है, लेकिन ये जो कुंभ है 144 वर्ष के बाद में। कितना? 144 वर्ष। अब 144 वर्षों में पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी, हैं? हम ये नहीं कह सकते, मुझे पता नहीं 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी कितनी निकलेंगी 144 साल निकलने में। और अगला जन्म हमारा किसका होगा, किसका नहीं होगा, ये भी पक्का नहीं। तो बड़भागी हैं जो 144 साल बाद, वर्ष बाद ये महायोग आया है, जो महाकुंभ योग, जिसमें आप लोग कथा सुन रहे हैं, और उस महाकुंभ का आप लोग आनंद ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो।
तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भागवत कथा के माध्यम से भक्ति के पुत्रों का ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। धन्यम वृंदावनम तेन नित्यम भक्ति नित्यत यत्र च। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य यत्र च। यहाँ भक्ति सदा नित्य करती है। कहते भक्ति पहले भी वृंदावन में जवान थी, आज भी जवान है और कल भी जवान रहेगी। ये वृंदावन की भूमि का प्रभाव है। यहाँ भक्ति सदा सदा जवान रहती है। भूमि का बड़ा प्रभाव होता है मेरे भाई बहन। हाँ, बनारस की भूमि वो ज्ञान की भूमि है। हाँ, बनारस की भूमि वो ज्ञान की भूमि है। और कहते हैं और वृंदावन की जो भूमि है ये भूमि भक्ति की भूमि है। यहाँ भक्ति सदा जवान पहले भी थी, आज भी है और हमेशा जवान रहेगी। ये भूमि का प्रभाव है। भक्ति ने नारद जी को अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। हे नारद जी, आपने मेरे कष्ट को दूर कर दिया, आपने मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दिया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आज सूत जी महाराज ऋषियों ने पूछा, मैंने महाराज एक बात बताइए, इस कथा को सुन करके कोई ज्ञानी तर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उसके पास में बोले भैया ज्ञान है। कोई ज्ञानी तर जाए तो भैया तो उसके पास ज्ञान है। कोई भक्ति के माध्यम से तो उसका उद्धार हो जाए तो उसके पास भक्ति है। इस कथा को सुन करके किसी पापी का उद्धार हुआ? इस कथा को सुन करके किसी पापी का उद्धार हुआ? तब सूत जी महाराज कहते तुम तो कहते पापी, हम कहते महापापी। जीवन में पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया और पाप करते करते मर गया हो, मरने के बाद में प्रेत बन गया हो और प्रेत ऐसे प्रेत को भी भागवत की कथा सुना दो तो वो भी मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे राधे। महाराज ऐसी कोई कथा है सुनाओ। तब सूत जी महाराज यही आत्मदेव जी की कथा सुना दी। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ आत्मदेव की कथा सुनाई है। और एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूत भक्तनमोक्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत सत्कर्म तत्परः। सूत जी महाराज कहते ऋषियों एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक गांव है, उसका नाम है उत्तम नगर। कौन सा नगर? उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं, इनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। अच्छा, आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मा वही जायते सा आत्मदेवा। जो सदा प्रभु के चिंतन में लगे रहते हैं, प्रभु का भजन कीर्तन करते रहते हैं, प्रभु की झांकी हमेशा दिल में विराजमान रखते हैं, ऐसे वो आत्मदेव। लेकिन इनकी पत्नी का नाम बता दें। इनकी श्रीमती जी का नाम है धुंधली देवी। हाँ, क्या नाम है? धुंधली देवी। पंडित जी खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब गौ सेवा करते हैं, खूब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, लेकिन इनका मन बिल्कुल नहीं लगता है पूजा पाठ में। इनका पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ, इनका मन किस में लगता है? इनका मन झगड़े में,
इसकी बुराई उसकी बुराई, कभी इससे झगड़ा कर लेना, कभी उससे झगड़ा कर लेना। 24 घंटे क्रोध में भरा रहना। धुंधली कौन है? जो अपवित्र रहती है, 24 घंटे क्रोध में भरी रहती है, जिसे कलह प्रिय है, वो आंख मूंद के कह दो ये धुंधली है, जिसे कलह प्रिय है। अच्छा एक बात बता दें, जो ये जोड़ी तो बड़े भाग्य से मिलती है। हाँ, कभी आपने देखा होगा पति पत्नी दोनों एक से होते हैं, पत्नी भी बड़ी धार्मिक होती है, पति भी बड़ा धार्मिक होता है। कभी कभी क्या होता है, पत्नी धार्मिक होती है, पति नहीं होता, पति होता है तो पत्नी नहीं होती। लेकिन अगर दोनों ही धार्मिक हैं तो इससे बड़ी ठाकुर जी की कृपा क्या हो सकती है? बोलो, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। आत्मदेव जी कहते हैं, देवी जी कुछ पूजा पाठ कर लिया करो, भगवान का थोड़ा भजन कर लिया करो, कुछ साधु सेवा कर लिया करो, ब्राह्मणों की सेवा कर लिया करो। बड़ी सब हमारे बस की बात नहीं है, तुम हो तो सही, तुम पूजा पाठ करो, ये सब सेवा विवाह करने का काम तुम्हारा है, हमारा। अच्छा एक बात और बता दें, धुंधली कहती है, बोले आप जो पूजा पाठ करते हैं ना, उसका आधा पुण्य तो हमें वैसे ही मिल जाता है। माला आप घुमाते रहते हैं, फेरते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं, तो आधा पुण्य तो हमें वैसे ही मिलता है। पति कोई धर्म करता है, पुण्य करता है, तो पत्नी को तो आधा पुण्य वैसे ही मिल जाता है। तो मुझे क्या जरूरत है सब करने की? नहीं देवी, कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं। एक बात मैं कह दूं, लोग कहते हैं बोले पति कुछ पूजा पाठ करता है तो वो उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलता है ना? और पत्नी जो करे तो पत्नी करे तो दान पुण्य, तो पति अगर कोई दान पुण्य करता है, सेवा करता है, तो आधा फल पत्नी को मिलता है। और भैया पत्नी करती है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है, बेटा को, बेटी को, दामाद को, बहू को, पूरे परिवार को ये पुण्य मिलता है। हाँ, इन माताओं को देखिए, मेरा ये शब्द कहते हुए हृदय भर जाता है। इन माताओं बहनों को देखिए, कभी इस मंदिर में जाकर के माता रगड़ रही है, कभी उस मंदिर में माता रगड़ रही है, कभी इस महात्मा के पास में जा रही है, कभी उस महात्मा के पास में जा रही है। गुरुजी हमारे पति ठीक ठाक रहें, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारी बेटी दामाद ठीक रहें, हमारी नाती पोता ठीक रहें, ऐसो आशीर्वाद दियो, ऐसो कहवे ना। हाँ? पत्नी जो दान पुण्य, पत्नी अगर धर्म करती है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। अरे भैया जितने भी साथ में जुड़े होते हैं वो सबको पुण्य मिलता है। तब जैसे तैसे धुंधली ने कहा, बोले आप कहते हो तो चलो अब थोड़ा बहुत हम कुछ पूजा पाठ करने में अपना मन लगाने का प्रयास करेंगे। जब तक आत्मदेव जी घर में रहते तब तक तो थोड़ा बहुत पूजा करती रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत। और आत्मदेव जी जब चले जाते हैं तो फिर वही सिस्टम चालू हो जाता, लड़ना झगड़ना, इससे झगड़ना, उससे झगड़ना। हाँ? और आत्मदेव जी के बारे में जब पता चलता ना कि आत्मदेव जी आने वाले हैं, तो फिर वही ड्रामा फिर चालू। हाँ? हाँ? उल्टे पल्ली की साड़ी पहन करके और पंडित जी आते होंगे, हमारे पतिदेव आते होंगे और हाथ में लोटा लेकर के दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। ऐसे लग रहा है ये सावित्री यही है। हाँ? इसको कहते हैं बनावटीपन। हाँ, भगवान को भक्त कौन से अच्छे लगते हैं? जिनके अंदर कोई दिखावा नहीं होता, निर्मल मन। हाँ, जिनका मन पवित्र होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल इंद्र न मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल
निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र नवा। स्वागत करती हैं अपने पति देव का, आत्मदेव जी का, अर्घ देती हैं। आइए आइए महाराज आइए। पंडित जी को लगता है कि थोड़ा बहुत बदलाव तो आया है, थोड़ा बहुत चेंजिंगता तो आई है। फिर कहीं पंडित जी गए पूजा पाठ करने के लिए, फिर वही सिस्टम चालू हो गया। कभी ऊपर वाले से झगड़ा कर लेना, कभी बगल वाले से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वाले से झगड़ा कर लेना। जब तक वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उनको उनकी रोटी हजम नहीं होती थी। एक दिन के बाद पड़ोसी लोग तंग आ गए तो पड़ोसियों ने कहा चलो आज पंडित जी को लाना दे करके आते हैं। जितने भी पड़ोसी लोग हैं दाएं बाएं वो सब आए हैं और पंडित जी को प्रणाम करके कहने लगे महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दिया, कैसे हो, सब ठीक है। महाराज हमारे घर में कल एक पूजा होने वाली है। हाँ, आपके घर में गाय पली हुई है, थोड़ा गाय का घी दे दो, गाय का दूध दे दो। हाँ, तो देव जी ने कहा गाय को लिए हुए 3 वर्ष हो गई लेकिन कोई बच्चा नहीं देती। एक पड़ोसी बोला तो एक काम करो, मुझे तुलसी के पत्ते दे दो, आपके घर में तुलसी तो होगी ना। आत्मदेव जी कहते तुलसी तो है लेकिन तुलसी सूख गई। एक पड़ोसी ने बड़ी कड़वी बात कह दी। पड़ोसी बोला तुम्हारी गाय बांझ क्यों रह जाती है, तुम्हारी तुलसी क्यों सूख जाती है? इसका कारण है कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं। यहां तक कह दिया जिस किसी के संतान ना हो, बेटा ना हो, बेटी ना हो, निसंतानहीन हो, संतानहीन हो, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से कहते पूरा दिन बेकार जाता है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी, ये बात नहीं कहना चाहिए। देखो भैया, बेटा होना, बेटी ना हो, बेटी होना, ये सब प्रभु की लीला है, लेकिन हम इसको कैसे कह सकते हैं? हम किसी को अगर बोले तो अच्छा बोले, बुरा ना बोले। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। हाँ? लेकिन आवेश में वो बात निकल गई और आज पड़ोसी लोग चले गए। पंडित जी ने मन में सोचा बोले महाराज मकान दुकान सब कुछ है, ये सब लंबा चौड़ा, जितने जितने मकान, जी हमारा मकान खूब लंबा चौड़ा है, खूब व्यवस्था है, लेकिन घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। कहते हैं घर में पायल की झनकार हो, बच्चे की किलकार हो, तभी उसी को घर कहते हैं। हाँ, घर में कोई बालक नहीं है, घर में कोई स्त्री नहीं है, घर में कोई बहू नहीं है, रुन झुन नहीं हो रही, बालक की किलकार नहीं हो रही, तो घर घर नहीं है, वो तो भैया शमशान के समान है। हाँ, हाँ, तो देव जी को ये बात खली है और तो देव जी महाराज जंगल में गए हैं और एक सरोवर के किनारे पर जाकर के बैठ गए। हाँ, और मन में सोचा है कि अगर पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मिलेगा तो ही लौट करके जाऊंगा, अन्यथा यहीं सरोवर के किनारे बैठा रहूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन घर लौट करके नहीं जाऊंगा। अगर कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय मिलेगा तो ही घर लौट करके जाऊंगा। बोलो राधे राधे। आज आत्मदेव जी महाराज जंगल में गए, सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हैं। सरोवर के किनारे पर बैठे बैठे 3 दिन हो गए। कितने? 3 दिन। प्यास भी लग रही है, सामने सरोवर है, पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, सामने पानी भरा है लेकिन पानी नहीं पी रहे। हाँ, जब कोई संत ब्राह्मण कोई दुखी होता है ना तो परमात्मा को सबसे बड़ा भारी पड़ता है। और ईश्वर ने देखा, मेरे गोविंद ने देखा। कहते हैं कभी कभी ये संत कौन है? संत भगवंती तो हैं। हाँ? एक महात्मा जी के भेष में मेरे प्रभु पहुंचे हैं और आत्मदेव जी के पास में पहुंचे हैं। देखने में ब्राह्मण लगते हो, पंडित जी हो,
कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सतवरम मह्यम स्वस्य दुख सिकार। ब्राह्मण हो? आत्मदेव जी ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूं। तो क्या चिंता है, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे चेहरे से मुझे पता प्रतीत तो होता है कि आपको कोई चिंता है। क्या चिंता? काते चिंता बलीयसी। आज आत्मदेव जी के मन में आया, इतने लोग निकल करके चले गए, किसी ने 3 दिन हो गए, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। सैकड़ों लोग निकल के चले गए, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो, क्या कारण है। लेकिन आज मेरे दुख को कोई पूछने वाला आया। महाराज मेरे कोई बेटा नहीं। चिंता इस बात की है कि समाज में लोग उसी का सम्मान करते हैं जिसके संतान होती है। आज हमारे पड़ोसियों ने भी कह दिया बोले तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, तुम्हारा मुख देखने का धर्म नहीं है। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बेटा हो जाए। महात्मा जी कहते हैं क्या करोगे बेटा को लेकर के? क्या करोगे बेटा को लेकर के? महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें कोई सुख मिला? एक महाराज चित्रकेतु के बारे में बताया है कि चित्रकेतु नाम के राजा, उनके कोई बेटा नहीं था। नारद जी से प्रार्थना की बोले बेटा हो। बोले महाराज बेटा तो होगा लेकिन 6 वर्ष के बाद में है, कुछ साल बाद बेटा भगवान को प्यारा होगा, मर जाएगा। बोले बेटा होना चाहिए, बेटा हुआ है। और कुछ दिन बाद जब बेटा जब मरा, महाराज चित्रकेतु महाराज विलाप करने लगे, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। महात्माओं से नारद जी से कहा महाराज मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी ने उस पुत्र को जीवित किया है। और महाराज चित्रकेतु जी दौड़े हैं, आओ बेटा गले से लग जाओ, छाती से लग जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। बेटा ने कहा खबरदार तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तब उस पुत्र ने कहा कितने जन्मों तक तुम मेरे बेटा बने और कितने जन्मों तक मैं तुम्हारा बेटा बना? ये सब झूठे बंधन हैं, ये सब झूठे बंधन। बोलो राधे राधे। तब चित्रकेतु महाराज को वैराग हुआ। अच्छा एक बात बताएं, जब बेटा नहीं होता ना तो 2 साल 4 साल 5 साल खूब उपाय करते हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, डॉक्टरों से भी इलाज कराते हैं। तो बेटा नहीं होता तो फिर मन मार करके बैठ जाते 2-4 साल। बोले बोले हमारे भाग्य में ही नहीं। और बेटा ना होना एक दुख, बेटा ना होना एक दुख, और बेटा होकर के मर जाए तो 2 दुख। कभी कभी देखा होगा बच्चे ने जन्म लिया, 2 साल बाद 4 साल बाद वो भगवान को प्यारा हो गया, तो और ज्यादा दुख होता है। बोले भगवान जिससे तो नहीं होता तो अच्छा होता, बेटा भी दिया वो भी आपने ले लिया प्रभु। ये सब कैसी लीला है आपकी। बेटा ना होना एक दुख, बेटा होकर के मर जाए तो 2 दुख, और बेटा होकर के कहीं लायक की जगह नालायक हो जाए तो दुखों का कोई अंत नहीं है बंधुओं, दुखों का कोई अंत नहीं है। क्या करोगे बेटे को लेकर के? बेटा बनाना ही है तो भगवान राम को अपना बेटा बना लो, कृष्ण को अपना बेटा बना लो, गोपाल को, हनुमान जी को अपना बेटा बना लो। चिंता क्यों करते हो? चिंता न करके चिंतन करो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव चंद्रात्मा बुधै प्रेमा निगत्यते। प्रेम करना है तो संसार से प्रेम मत करो, प्रेम करना है तो मेरे ठाकुर से करो, मेरे गोविंद से करो, मेरे गोविंद से करो। कहते हैं भगवान 5 बेटा ना दे, 4 ना दे, 2 ना दे, 1 दे। एक बेटा कैसा दे? लायक दे, नालायक बेटा ना दे। आत्मदेव जी कहने लगे महाराज ज्ञान तो मेरे पास भी है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। ज्ञान तो मेरे पास में भी बहुत है, हमें ज्ञान नहीं सुनना, हमें आशीर्वाद दो पुत्र प्राप्ति का।
अगर आपने मुझे कोई वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं आपके चरणों में गिर करके अपना माथा पटक पटक करके मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर मर जाऊंगा। महात्मा जी ने देखा ये ब्राह्मण हमारे चरणों में गिर के मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, ये भी ठीक नहीं है। तो आज इस थैले में से फल निकाल करके दे दिया। बोले आत्मदेव जी, पंडित जी महाराज, इस फल को लेके जाओ, अपने पत्नी को खिलाना। अच्छा डेली स्नान ध्यान तो करती हैं? बोले महाराज यही तो विडंबना है, रोज नहीं नहाती। तो साल में 2-4 दिन ही ऐसे हैं इन दिनों में वो स्नान करती हैं। कब? या रक्षाबंधन वाले दिन करती हैं, या होली वाले दिन स्नान करती हैं, या दीपावली वाले दिन स्नान करती हैं, या गंगा दशहरा वाले दिन स्नान करती हैं, या कोई कुंभ का कोई महापर्व हो तब स्नान करती हैं। बोलो राधे 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 राधे। बाद बाकी काम पॉलिश में चल जाता है। बोले जैसे भी आप इस फल को लेके जाओ और आप इस फल को ले जाके अपने पत्नी को खिला दो, तुम्हारे पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। आज आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और फल को लेकर के आज आत्मदेव जी महाराज जब चले हैं ना, फल को लेकर के आत्मदेव जी महाराज चले हैं, और धुंधली जैसी घर में थी, और आत्मदेव जी ने जाकर के कहा कि मैं इस फल को लेकर के आया हूं, इस फल को जल्दी से खा लो, इससे क्या होगा? धुंधली बोली, बोली इससे बेटा होगा। धुंधली बोली, धुंधली माने मनमानी बुद्धि, अभी अलमारी में रख दो, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, घर में ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, खा लेंगी बाद में। हाँ, संत का दिया गया प्रसाद अलमारी में रख दिया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। और आज धुंधली आत्मदेव पंडित जी महाराज किसी यजमान के घर चले गए जैसे तैसे, और आज धुंधली ने स्नान किया। स्नान करने के बाद उस फल को हाथ में लिया, फल को हाथ में लिया। फल को हाथ में लेने के बाद में और मन में सोचने लगी इस फल को खाएंगी तो हम गर्भवती हो जाएंगी, और गर्भवती हो जाएंगी तो मैं सुबह से शाम तक 10-15 रोटियां जो खा जाती है ना, वो मेरी भूख समाप्त हो जाएगी। अच्छा मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, अगर मेरा गर्भ भी अगर 12 वर्ष तक ठहर गया तो मैं वैसे ही जीवित मर जाऊंगा ना, मैं नहीं कर सकती ना, मैं नहीं कर सकती। नाना योगेन कुतरकौ, मन में नाना प्रकार के मन में संस्यात्म प्रवृत्तियां उनकी उत्पन्न हो रही हैं, बल मैं फल को नहीं खा सकती। हाँ नहीं खा सकती। और मन में सोच रही है संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, बंध्या या विधवा नारी सुखनी चेत बेमती। संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, या बंध्या जिनके बच्चा नहीं होते, या विधवा। इस बात को कौन सोच सकता है? जो धुंधली जैसे स्वभाव की होगी वही सोच सकती है, सधवा नारी इस बात को नहीं सोच सकती। बोलो राधे राधे। सधवा नारी नहीं सोच सकती। हाँ, पड़ोस में बहन रहती थी, पड़ोस में सगी बहन नहीं थी, जैसे धुंधली का स्वभाव था ऐसे उस पड़ोस में जो बहन थी उसका स्वभाव था। उसने कहा चिंता क्यों करती हो, मैं गर्भवती हूँ, 6 बेटा हैं, 7वां होने वाला है। अच्छा एक काम करना, मेरे पैसा नहीं है और तुम्हारे यहाँ पैसा बहुत है, हम अपना बेटा तुम्हें दे देंगे, उसके बदले में तुम मुझे धन दे देना। हाँ देखो पड़ोसी ने कहते हैं तुम्हारे घर में देखो, तुम्हारे घर में सब कुछ है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। कभी कभी देखिए कि बड़ी विडंबना होती है, सब कुछ होने के बाद भी खाने वाला नहीं है, कोई खाने वाला कोई पैदा नहीं है। और जहां खाने वाले हैं वहां लोग लाइन लगा करके खड़े हुए। एक काम करो, मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में तुम मुझे पैसा दे देना। पूरा एग्रीमेंट हो गया। बोलो राधे 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 राधे। इस फल का क्या करें? संत का दिया गया जो फल जो था ना वो प्रसाद था, तो आज उस पड़ोसी ने कहा इस गाय को खिला देते हैं, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। संत का दिया गया प्रसाद। में एक बात को कहना चाहता हूँ, कोई भी संत प्रसाद आपको दे, उस प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए।
और उस प्रसाद को लेकर के, उस फल को लेकर के गाय को खिला दिया गया। और धुंधली ने झूठ मूठ का बहाना करने लगी गर्भवती होने का। पड़ोसन के जब बालक हुआ, बेटा हुआ, तो कपड़े में लपेट करके दे गई और उसके बदले में आज धुंधली ने ढेर सारा पैसा देकर के उसे विदा कर दिया। पंडित जी को पता चला तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, बोले बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, खूब लड्डू बांटे, खूब आनंद लिए। ठीक है, संत का दिया गया प्रसाद जिस गौ माता को खिलाया गया था ना, ठीक 3 महीने बाद इस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। संत का प्रसाद चाहे कोई स्त्री खाए या कोई गौ माता खाए, लेकिन वो प्रसाद का फल तो मिलता ही मिलता है। और आज इस गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया है। संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, लेकिन कान गाय के हैं। जो कान जो है ना, ये गाय के, क्यों माँ का कुछ तो अंश आएगा। हाँ, कुछ तो अंश आएगा। आज लोग बड़ी सराहना करने लगे, महाराज आत्मदेव जी कहाँ, तुम्हारे घर में एक बेटा नहीं था, आज ठाकुर जी की कृपा देखिए 2 बेटा हुए हैं। गाय के बछड़ा होना चाहिए, बछिया होना चाहिए, गाय भी पुत्र को जन्म देती है। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आत्मदेव जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किए हैं। धुंधली बोली, जो मेरा बेटा है इसका नाम मैं रखवाऊंगी धुंधकारी। चलो देवी कोई बात नहीं, इसका नाम तुम रख लो, लेकिन गाय का जो बालक है इसका नाम हम रखते हैं। जो गाय का बेटा था, गाय का जो पुत्र था, गाय का जो बच्चा था, बालक था, उसका नाम आत्मदेव जी ने रख दिया गौकर्ण। क्या नाम रखा है? गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। हाँ, गौकर्ण जी महाराज तो कालांतर में बहुत बड़े पंडित हुए। हाँ, पंडित कौन बनेगा? जो स्कूल में पढ़ने जाएगा, गुरुजी की डांट खाएगा, गुरुजी की सेवा करेगा। जो गुरुओं की सेवा नहीं करेंगे, गुरुओं की डांट जब तक नहीं खाएंगे, तब तक पंडित नहीं बन सकते, चाहे कितने भी प्रयास कर लेना। हाँ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण जी तो खूब पढ़े लिखे पंडित बन गए, लेकिन धुंधकारी पढ़ने नहीं जाता है। पढ़ने जाता भी है तो अपना थैला बस्ता रख देता है और चला जाता है मौज मस्ती करने के लिए। क्यों? जो माँ है ना, माँ जब स्कूल जाता है तो पैसा दे देती है, ले बेटा तुझे टॉफी खाना है तो खा लेना, जो कुछ भी खाना है खा लेना, जो कुछ भी तुझे लेना है ले लेना। बच्चे को बुरा मत मानना। बच्चे को बिगाड़ने में सर्वप्रथम हाथ किसका होता है? इन माओं का ही तो होता है। हाँ? बच्चे की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। हाँ, माँ चाहे तो उस बच्चे को पंडित बना दे, ज्ञानी बना दे, वो डॉक्टर बना दे, वकील बना दे, IAS बना दे, CA बना दे। हाँ, और माँ चाहे तो उसे चोर, उचक्का, डाकू भी बना दे। हाँ, इसलिए बच्चा स्कूल जावे तो ध्यान रहे, उसको कोई बालक पैसा मांगे तो ये पूछो क्यों मांग रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, किताब चाहिए? आत्मदेव जी बार बार कहते हैं, अरे देवी तुमको इसको बिगाड़ लोगी, ये बिगड़ जाएगा। धुंधली कहती है कि तो बेटा है, उसको भी तुम आप खाने पीने नहीं देते। अब देवी तुम जानो, लेकिन कल हमसे मत कहना। बच्चा जो होता है ना, पहले सिक्कों से खेलता है, पहले जो कंचे होते हैं कंचों से खेलता है, फिर सिक्कों से खेलता है। अगर सिक्कों से भी नहीं रोका तो फिर आगे चल के गड्डियों से खेलता है, आगे चल के फिर गड्डियों से खेलता है। इसलिए बालक के प्रथम गुरु माँ होती है। माँ जैसा चाहे उस बालक को वैसा बना सकती है। हाँ, वैसा बना सकती है। अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। अधिक प्यार से बेटा बिगड़े। मैं ये नहीं कहता हूँ बालक से प्यार मत करो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो जो बिगड़ जाए।
ताड़ना भी देना चाहिए, उसको सुधारना भी चाहिए। कोई गलत काम करे तो ताड़ना भी दो। हाँ? प्यार करोगे तो ताड़ना भी देनी पड़ेगी। प्यारी प्यार करते रहो, ताड़ना न दो तो भैया बिगड़ जाएगा। हाँ? एक चीज बता दें, अपना बालक कितना भी बढ़िया हो, पिता और गुरु, पिता और गुरु, आपका अपना बालक कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वो बालक तुम्हारा खुद संस्कारी है। आपको खूब पता है कि हमारा बालक संस्कारी है, खुद सेवक है, लेकिन उसकी तारीफ उसकी मुंह पे मत कर देना। अगर आपने उसकी तारीफ उसके मुंह पे कर दी तो वो आगे चल करके ये सोचेगा हमारे पिताजी खुद तारीफ करते हैं, मम्मी जी खुद तारीफ करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के तारीफ करे, कहे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, हाँ, तब कहो हाँ बहुत अच्छा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आज अकेले में कह सकता हूँ मेरा बेटा ठीक है। लेकिन बेटे के सामने कहूंगा तो बेटे को ये लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो उसे और हौसला उसके बुलंद होंगे, इसके कारण हो सकता है कभी वो बिगड़ भी सकता है। ऐसे पिता और गुरु, कभी जैसे कोई गुरु जो होते हैं ना, वो सदा शिष्य को ताड़ना ही देते रहते हैं। ऐसे पिता अपने पुत्र को हमेशा ताड़ना ही देता रहता है। हाँ, लेकिन पीछे से कोई ये कहे कि तुम्हारा शिष्य बहुत अच्छा है, बोले मुझे भी पता है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तारीफ इसलिए नहीं करता, तारीफ करूंगा तो वो आगे चल करके बिगड़ जाएगा, आगे चल करके बिगड़ जाएगा। और धुंधली की स्वभाव से धुंधकारी बिगड़ गया। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता है ना, कहाँ कुएं के पास में, कहाँ कुएं के पास में, और कहता है नानी का घर देखोगे, बोले हाँ, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, आंखें मूंछ करके खड़े हो जाते हैं ना, और वो धुंधकारी बच्चों को धक्का मार देता है, बच्चे कुएं में गिर जाते हैं। कितने बच्चों को, निरपराध बच्चों को धुंधकारी ने मार दिया। जो पड़ोसी लोग सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, वही पड़ोसी लोग आज उलाना देने के लिए पहुंचे। महाराज आप तब ठीक थे जब आपको कोई बेटा नहीं हुआ, बेटा भी हुआ तो लायक की जगह नालायक हुआ। हाँ, बेटा भी हुआ तो नालायक। कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। भगवान 5 ना दे, 4 ना दे, दोनों दे, एक बेटा दे, लेकिन लायक दे, नालायक बेटा नहीं दे। आत्मदेव जी ने समझाने का प्रयास किया, बोले बेटा मेरे नाम पर क्यों मिट्टी लगा रहे हो, लोग पड़ोसी लोग हमारा कितना सम्मान करते हैं। देखो भैया, वैसे एक कहावत है कि 100 मन सोने से बिगाड़ने ला, लेकिन कभी अपने पड़ोसी से मत बिगाड़ना। ये बात बहुत पक्की है। आज आत्मदेव जी कोई धुंधकारी है, वो उपदेश देने लगा, अरे मुझे शिक्षा देते हो, उनको ही लात मार दी। आत्मदेव जी गिरे हैं, और जब गिरे हैं तो सामने संत गोकर्ण जी महाराज खड़े हुए हैं, और संत गोकर्ण जी के चरणों में गिरे हैं। गोकर्ण जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया, दिल से लगा लिया। पिताजी देख लिया, आप जिस बेटे को बेटा बेटा कहते थे, इस बेटे ने तुम्हारा क्या कितना बढ़िया सम्मान किया है, देख लिया आपने। हाँ? ये सब झूठे बंधन हैं। इस बड़ा सुंदर उपदेश दिया है गोकर्ण जी महाराज ने, इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। स्तमान सरोदरे विमतिम त्यजतुम जाया सुतादित्य सदा ममतां विमुच्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग राग रस को भवभक्तनिष्ठः। पिताजी देख लिया आपने, ये शरीर से आप प्रेम करते हैं, शरीर में क्या है, इसमें हड्डी है, इसमें रक्त है, इसमें पीप है। अब आप ये कहो कि मैं आंख हूं, तो आंख फूट जाती है, तो उसे हम रोक क्यों नहीं पाते। आप ये कहो मैं हाथ हूं, तो हाथ में कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम रोक क्यों नहीं पाते। आप ये कहो कि मैं शरीर हूं, तो जब शरीर में से प्राण निकल करके चले जाते हैं, तो हम उन प्राणों को रोक क्यों नहीं पाते, प्राणों को रोक क्यों नहीं पाते। देहे तमान सरोदरे विमतिम त्यजतुम
ये शरीर के अंदर, ये शरीर से इतना प्रेम करते हैं, शरीर के अंदर आप अंदर झांक करके देखिए इसमें क्या है, मलमूत्री तो है, हाँ, चमड़ी को हटाओ, इसमें रक्त है, पीप है, मज्जा है, गंदी गंदी वस्तु, गंदी गंदी वस्तुएं हैं अंदर। हाँ। मकान जब बनाते हैं ना, मकान तो दीवार होती है, दीवार पे प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर के बाद उस पर पेंट कर देते हैं, फिर पीओपी कर देते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं, ओहो बड़ा सुंदर मकान है, लेकिन है तो वो ईंट, है तो वो मसाला। हाँ? अंदर पीओपी हटाओ, फोर सीलिंग हटाओ, तो उसमें क्या है, जब हथौड़ा मारोगे तो उसमें मिट्टी तो निकलेगी, उसमें बालू तो निकलेगी, उसमें रेता ही तो निकलेगा, ईंट ही तो निकलेगी। हाँ? और क्या है? इसलिए पिताजी ये शरीर से मोह करते हैं, इस मोह को त्यागिए, कोई किसी का नहीं। जाओ भगवान का भजन करो। एवं सतोषि वसतो विग्रहं विहाय। आत्मदेव जी महाराज जंगल में गए हैं और जंगल में भगवान का भजन करते करते भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए प्रभु को धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान का भजन करने से कहते हैं जीव की सदगति हो जाती है, जीव का उद्धार हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। बांके बिहारी मुझे बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
हाथ उठाओ। क्या बोलना पड़ेगा? बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बोलो। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, लेकिन ईश्वर का सहारा हमेशा चाहिए। हाँ, आत्मदेव जी का उद्धार हुआ, आत्मदेव का कल्याण हुआ। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया धुंधकारी हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, थोड़ा तीर्थ यात्रा करने के लिए जा सकते हैं? धुंधकारी बोला हमारे यहाँ बाबा जियों की कोई जरूरत नहीं, जाओ। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। और आज धुंधकारी ने अपने माँ से कहा, धुंधली से, तेरे पास में जितने भी रुपया पैसा सोना चांदी है वो सब ला करके मुझे दे दे। माँ बोली अब मेरे पास में कुछ नहीं है, जो भी था सोना चांदी पैसा मैंने बेटा सब तुझे दे दिया है, अब मेरे पास में केवल प्राण है, इसके अलावा और कुछ नहीं। भागवती कहती है आज धुंधकारी ने अपनी माँ को भी डांटा है, जननीम ताड़ेत। और जो पिता के साथ व्यवहार किया वही आज धुंधकारी अपनी माँ के साथ व्यवहार करता है। जिस व्यक्ति को जो आदत पड़ जाती है वो आदत छूटती नहीं है। हाँ, धुंधली को बिन माँ को भी मारा है। माँ ने भी सोचा अब तो मरना ही उचित है। आंगन में कुआं था, कुएं में गिर करके आज धुंधली ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धुंधकारी अकेला रह गया, 5-5 वेश्याओं को ले आया और आज पाप करने लगा। हाँ, मदरापान करने लगा। मदरापान, ब्राह्मण होकर के मदरापान करे? हाँ? ये तो मर जाना ही अच्छा है। हाँ? ब्राह्मण होकर के दारू पावे, ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना ही अच्छा है। ब्राह्मण वो मर जावे जो कि दारू पावे, बेटी वो मर जावे जो भरे सभा में अपने बाप की इज्जत उछाले। ब्राह्मण वो मर जावे जो कि दारू पावे, बेटी वो मर जावे जो भरी सभा में अपने पिता की इज्जत को उछाले। आज 5-5 वेश्याओं को ले आया, मदरापान करने लगा। वेश्याओं ने देखा अब तो ढेर सारा माल इकट्ठा हो गया है, अब क्या करें? अब वो यहाँ से कैसे चलें? ये पकड़ लेगा, मुझे जाने नहीं देगा। हाँ? बोले उसको जो चीज पसंद है उसे यही पिलाओ। पूरी रात मदरा पिलाई है, पूरी रात शराब पिलाई। मदरा में मदमस्त हो गया। आज मारने का प्रयास किया, नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे कोले लेकर के मुंह में रख दिए और ठूस करके उन वेश्याओं ने, उन गड़काओं ने, उन देवियों ने, उन स्त्रियों ने उसकी हत्या कर दी। ये 5 वेश्याएं क्या है? शरीर के अंदर ये दुर्व्यसनित वेश्या है। शरीर के अंदर दुर्व्यसन ये वैसे ही तो है। हाँ, मदरापान करना, व्यभिचार करना, अत्याचार करना, अनाचार करना, हाँ? ये सब वैसे ही तो है। शरीर के अंदर ही तो वैश्याएं। 5 वेश्या कौन है? ये शरीर के अंदर ही ये सब वास करती हैं। हाँ? जिसका मन पाप में लगा हो, उसमें नशा में लगा हो, व्यभिचार में लगा हो, अनाचार में लगा हो, यही 5 वेश्या है। सोना चांदी लेकर के वो पांचों के पांचों आज उस धुंधकारी को आंगन में गड्ढा गाड़ करके उसमें अंदर उसके ऊपर मिट्टी डाल करके वो सोना चांदी लेकर के 9-2-11 हो गए। धुंधकारी की मृत्यु हुई, कहते हैं इसे कहते हैं अकाल मौत। इसको क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु। अग्नि से जला देना, विष दे करके मार देना, एक्सीडेंट से मर जाना, इसको कहते हैं अकाल मौत। अकाल।
अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। संत गोकर्ण जी को गया में पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है, तो पिंडदान कर दिया। हाँ? गया पिंडे और प्रयाग मुंडे। हाँ? गया में तो पिंड ही करना है, प्रयाग और आज कई पिंडदान दान करने के बाद में आज गोकर्ण जी ने मन में सोचा चलो अब अपने घर चलते हैं और अपने गांव आए हैं। कहते हैं जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि। हाँ, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। राधे राधे राधे। एक बार सब लोग मिलकर के राधे राधे बोले। राधे राधे। कहते हैं अपनी अपनी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। हाँ, एक बात बता मैं, आप चाहे कितने बड़े महात्मा बन जाओ, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी ध्यानी बन जाओ, लेकिन गांव में तुम जाओगे ना तो गांव के लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जो बचपन में तुम्हें लोग देखा करते थे। हाँ, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। अपने जन्म देने वाली माँ अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। आपने जहां जन्म लिया है वो भूमि बड़ी पवित्र मानी जाती है, कहते वो स्वर्ग से बढ़कर के मानी जाती है। हाँ, तुम आज गोकर्ण जी महाराज पहुंचे हैं और जिस घर में कहते हैं जिस घर में किलखानियां होती थी, जिस घर में दीपक रखे जाते थे, उस घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा जी वही घर है जिस घर में मेरे पिताजी रहते थे, मेरी माँ रहती थी, आज घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, घर में अंधेरा पड़ा। जैसे तैसे आज गोकर्ण जी ने उस घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा करके अपना कंबल बिछाया है, लेटे हैं और धुंधकारी उस घर में वास करता है, आत्मा है ना। और आज गोकर्ण जी को डराने का प्रयास किया, कभी महिष बन करके, कभी सियार बन करके। गोकर्ण जी कहते कौन हो, मुझे डराने का प्रयास करते हो। तब हाथ में आज कमंडलू में से हाथ में जल लेकर के और जल लेकर के जैसे सामने छोड़ा है, कौन हो अपना परिचय दो। और जैसी जल छोड़ा है तो छाया सामने दीवार के किनारे पर आकर के खड़ी हो गई, दीवार के किनारे पर आकर के खड़ी हो गई। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं प्रेत बना हुआ हूँ। और ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूँ, नंबर 1 का प्रेत हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे नाम से मैंने गया में कई पिंड दान कर दिए, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है भैया मेरे नाम से तो एक पिंड नहीं तो 1000 पिंड भी दान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की थी मेरे ऊपर कि हमें जो ब्राह्मण बनाया। लेकिन मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जैसे मैंने कर्म लिए, मदरा पान करना, अनाचार करना, व्यभिचार करना, पिता का अपमान करना, माँ का अपमान करना, ये मेरे प्रवृत्ति में रहा, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, उनको उनका मैंने सम्मान नहीं किया। जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, उस माँ का मैंने सम्मान नहीं किया, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। भैया तो मेरे नाम से तो कुछ कल्याण कर, मेरे नाम मेरा उद्धार करा दे। मैं ऐसा वैसा भी नहीं, नंबर 1 का प्रेत बना हुआ हूं।
प्रेत का शरीर बड़ा विकराल होता है, लेकिन उसका मुख सुई के बराबर होता है। मुझे खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है, मैं वायु पी करके रहता हूँ, मैं हवा पी करके वायु पी करके रहता हूँ। भैया मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी को दया आ गई। कहते हैं भाई कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, लेकिन मर गया हो। भैया कहते हैं बुराई तो जिंदा में ही होती है, मर करके तो बुराई भी शांत हो जाती है। बुराई जिंदा में ही होती है, मर करके तो बुराई भी शांत हो जाती है। गोकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे नाम से जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे, तुम्हारी मुक्ति कराएंगे। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के पास गए, भगवान सूर्य की साधना की है और भगवान सूर्य ने दर्शन नहीं दिए। तो आज गोकर्ण जी महाराज इतने तपस्वी हैं कि गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को ही रोक दिया, सूर्य की गति को ही रोक दिया। तो भगवान सूर्य ने दर्शन दिए, कहा गोकर्ण क्या चाहते हो? तब गोकर्ण जी कहते हैं मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, धुंधकारी का उद्धार कैसे? तब भगवान सूर्य ने भी यही कहा कि आप अपने भाई की मुक्ति कराना चाहते हैं तो आप भागवत की कथा सुनाइए, भागवत से इसका उद्धार होगा, इसकी मुक्ति होगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। अब कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए हैं। गाँव वालों से लोगों से कहा बोले हम अपने भाई के लिए मुक्ति के लिए कथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन मंच पे बैठ करके कथा सुनाऊंगा और व्यवस्था कौन देखेगा? पंडाल में पानी कौन पिलाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन देखेगा, प्रसाद कौन बांटेगा? तो लोगों ने कहा चिंता मत करो, आप कथा सुनाओ, सारी व्यवस्था हम देख लेंगे, सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। गोकर्ण जी महाराज व्यास आसन पर बैठ गए और व्यास पीठ पे बैठ करके कथा सुनाने लगे। गोकर्ण जी ने आज धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी पधारो, तुम्हारे नाम से हम कथा कह रहे हैं, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं कथा कह रहा हूं। धुंधकारी आया है। धुंधकारी ने सोचा मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं? धुंधकारी के अंदर लाखों गुण हैं, ये दुनिया जानती है, लेकिन एक गुण बड़ा अच्छा है। क्या? एक गुण अच्छा कौन सा है? धुंधकारी ने मन में सोचा कि मैं अगर इन्हीं पंडाल में बैठूंगा तो अगर किसी भक्त ने अगर मेरे दर्शन कर लिए, बोले भैया तो कोई कथा कल दूसरे दिन कोई कथा सुनने नहीं आएगा, बोले वहां तो ये प्रेत आते हैं, भूत आते हैं, बोले हम नहीं जाएंगे कलकत्ता। तब धुंधकारी ने सोचा मैं कहां बैठूं, कहां बैठूं? जहां कथा हो रही थी ना वही बांस का भी एक पेड़ था। जिस बांस में भी कई बांस होते हैं ना, उसको भिर बोलते हैं, भिर कई बांस इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और बांसों में एक पोला बांस था, उस पोले बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया। हाँ। और एक दिन की कथा हुई, एक दिन की कथा सुन करके धुंधकारी कहते एक गांठ फट गई, 2 दिन की कथा सुन करके 2 ग्रंथि फटी, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, 6 दिन में 6, 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी का उद्धार हुआ, धुंधकारी का उद्धार हुआ। धुंधकारी भगवान का पार्षद बन गया। धुंधकारी क्या कहता है? भैया गोकर्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी भागवत की जय हो। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे भैया गोकर्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी भागवत की जय हो। भागवत के माध्यम से मेरे जैसे प्रेत का भी उद्धार हो गया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी भागवत की जय हो। भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कथा तो इन सबने सुनी है, तो एक विमान लेकर के क्यों आए? धुंधकारी के लिए आप विमान लेकर के आए हैं, तो इन लोगों ने भी तो कथा सुनी, इनके लिए विमान लेकर के क्यों नहीं आए? इन भक्तों के लिए विमान लेके आना चाहिए था। हाँ, तब भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य तो विभेदेन फल भेदोत संसता। धुंधकारी ने दिन में कथा सुनी है, रात में इस कथा का चिंतन किया है,
मनन किया है। आप लोग तो कथा सुन करके चले गए प्रसाद लेकर के, घर में खर्राटे लेकर के सोए, सुबह फिर आ गए। धुंधकारी ने दिन में कथा सुनी है, रात में उस कथा का मनन किया है, चिंतन किया। श्रवणम तुम मननम कृतम, कथा सुनने के बाद में उसका मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। हाँ, तब कहा गया बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार का, एक होते हैं श्रोता जी, अगर कथा में भूल से आ जाए तो उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती। कभी पंडाल देखेंगे, कभी संगीत वाले देखेंगे, कभी ब्राह्मणों को देखेंगे, कभी वक्ता को देखेंगे, बोले ये ठीक है तो ये ठीक नहीं, ये ठीक है तो ये ठीक नहीं। होते हैं श्रोता जी, ये सुपारी काटते रहते हैं ना, ऐसे वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक होते हैं सोता जी, बोले सो नहीं पाते, चलो पंडाल में आकर के खर्राटे खम्भे से पीठ लगाई, आराम से 3-4 घंटे कब निकल गई पता नहीं चला। एक सोता जी होते हैं, एक सरोता जी होते हैं। भगवान सोता वाले को नहीं मिलते, भगवान सरोता वाले को नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते हैं? जो सच्चे श्रोता होते हैं। श्रोतव्य कीर्तव्य, दोनों कानों से जो कथा सुनते हैं उनको ही भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की कृपा होती है। ये होते सच्चे श्रोता। बोलो राधे राधे। धुंधकारी आज भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं, आज लेकर के चले गए। धुंधकारी कहता है कि हे गोकर्ण, इस कथा को जो सुनेगा या पढ़ेगा, उसके पितर जो अधोगति में पड़े होंगे, इस कथा को सुन करके वो मुक्त हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। चलो यहाँ भी मान के चलो 7 में दिन यानी 26 तारीख को यहाँ भी अगर विमान आते हैं तो कौन कौन जाना चाहेगा? बोलो, आप जाओगे? पक्का आप जाएंगे? संजय भैया आप भी जाएंगे? आप लोग सब? महाराज जी कोई ना जाएगा। नाम लिख लो इनके। जाओगे? अभी तो एका जो चिंता लग रही होगी, ये काम रहेगा, वो काम रहेगा, नाती की शादी है जाए, बाकी लाली के लाला का ब्याह देख जाऊं, बाकी फिर ब्याह के बाद छोरा देख जाऊं, फिर ये सब चलती रहेगी। चलिए आपने इतना कह दिया, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। कोई जाने वाला नहीं, सब हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आपके इतने सुंदर विचार हैं। बहुत सुंदर। हाँ, इतने सुंदर विचार हैं। हम तो जाएंगे ना महाराज। पहले जैसे वक्ता नहीं रहे, पहले जैसे श्रोता नहीं रहे। पहले जैसे वक्ता आज भी हो जाएं, पहले जैसे श्रोता आज भी हो जाएं। देखो आज से 10-15 साल पहले भी सुबह कथा होती थी 9 से 12, 3 से 6, 9 से 12, 1 बजता था, 3 से 6, 7 बजते थे, 8 बजते थे। अब 3-4 घंटा ही लोगों को भारी पड़ते हैं। एक शिफ्ट में कथा रह गई है ना? हाँ जी कि ना जी? बोलो हाँ जी। पहले जैसे वक्ता नहीं रहे, पहले जैसे श्रोता नहीं रहे, पहले जैसे श्रोता वक्ता, मैं अपनी भी कह रहा हूँ, केवल श्रोताओं पे नहीं कह रहा हूँ, वक्ता भी श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों एक से हो जाएं तो भगवान के पार्षद नहीं, भगवान ही स्वयं लेने के लिए आएंगे। मैं दावे से कहता हूँ, मैं दावे। 5वें अध्याय में भागवत की कथा सुनने के लिए नियम बताए हैं। 6वें अध्याय में भागवत की कथा सुनने के नियम बताए हैं। हाँ, क्योदम मुखो भवेद वक्ता, वक्ता का मुंह पूरम में हो तो श्रोताओं को मुपस्सिम होना चाहिए। हाँ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता कौन हो? वक्ता शुद्ध ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। हाँ, यहाँ भागवत जी कहती हैं, बोले कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र यानी ब्राह्मण, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनने से फल प्राप्त होता है भैया, इस बात को ध्यान देना। हाँ, कथा में 5-7 ब्राह्मणों का वर्णन करें, वर्णम पंच विप्राणाम। कितने? 5-7। लेकिन यहाँ कितने हैं? बोलो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मिला करके पूरे 21 हैं।
कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। वर्णम पंच प्राणाम अधिकस्य अधिकम फलम। 5, 7, 11, 21 इत्यादि आप जितनी सामर्थ्य हो, यजमान की सामर्थ्य है, बोले 11 ब्राह्मणों को सेवा कर सकता है तो 11 ब्राह्मण बुलाएं। कई यजमान ऐसे होते हैं बोले हम तो 108 ब्राह्मण बुलाना चाहते, बुलाओ, अष्टोत्तर सत्य कराओ, क्या फर्क पड़ता है? हा? तो कम से कम 5, 7 ब्राह्मणों का वर्ण करें, ज्यादा अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है। देखिए ये सब ब्राह्मण देवता वृंदावन से आए, भागवत का पाठ भी हो रहा है, हाँ, और हनुमान चालीसा भी पाठ हो रहा है, सपाद लक्ष्य हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। भागवत कथा के यजमान हमारे बाबूजी आदरणीय माता जी, हमारी शोभा जी, बाबूजी आरसी अग्रवाल जी, और ये पूरा अग्रवाल है। और उसे हनुमान चालीसा सपाद लक्ष्य के जो यजमान है वो बाबूजी आदरणीय श्री रामगोपाल अग्रवाल जी।